बस। आ गए भाई तुम सारे? आ गए ना? कुछ तो नहीं रहा है? कुछ रह रहा तो जल्दी बुला लो, शुरू करा। मैं रुकूंगा नहीं, एक बार शुरू हुए बादशाह। तो देखो भाई, कर दो शुरू। हाँ कर दिया था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉ हैं भाई इसके भी। फर्स्ट क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब अगर मैं फिर से वही डायग्राम बनाऊं तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारी ये रे थी, ये रे थी और ये रे थी, ये सभी क्या है? लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये हमारी नॉर्मल रे। तो ये तीनों सभी, तीनों की दोनों क्या है? एक ही प्लेन में लाई कर रही है। देखो फिर से वही बात आ रही है, प्लेन का मतलब है कि यहीं पर है तीनों की तीनों, इसी के ऊपर बना रखी है मैंने। और अगर मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब रख के उससे लाइट पास करवाता तो भी ऐसे ही निकल जाती तीनों। ठीक है, यूं नहीं है कि कोई रे ऊपर बाहर की तरफ आपकी तरफ आती भाग कर निकल के, ऐसा नहीं होता। ये तीनों की तीनों क्या है? एक ही प्लेन में लाई करती है। ये इंसिडेंट है और ये होता है भाई इंटरफेस। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरफेस बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी लाइन जो दो मीडियम को सेपरेट करती हो, जैसे ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम है, इनको सेपरेट करने वाली यही तो लाइन है। इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरफेस। ठीक है, यहां पे इंसिडेंट एंगल बनता है और यहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है। रिफ्रैक्टेड क्योंकि रिफ्लेक्टेड तो पीछे बन चुका हमारा पहले वाले टॉपिक्स में। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल, ठीक है, मतलब साइन आई टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब साइन आर। ठीक है, ये क्या है? इज कांस्टेंट। क्या रहेंगे ये? कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ टू मीडिया। टू मीडिया मतलब एक डेंसर मीडिया और एक रेयर मीडिया। ठीक है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड टू द मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, इस ये कई जगह तुम्हें ऐसे लिखा मिलेगा n/1 इस तरीके से करके, साइन आई बाय साइन आर, कोई गलत नहीं है। ठीक है ना? अब ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आगे जानते कि ये होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लाइट की स्पीड है उनका रेशियो होता है। जो हम एयर का लेते हैं तो उसकी जगह हम वैक्यूम का यूज करते हैं। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम एयर की भी यही कंसीडर करते हैं क्योंकि एयर की वैसे तो 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन हम एयर की भी इतनी ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस मानकर, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मानकर चलते हैं हम एयर का। ठीक है, तो ये हो गया एयर का और वैक्यूम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार इसको उतार लो, उतारना है तो। जब भी रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आए तो जो, अगर मान लो तुम्हें या तो दे देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, फिर तुम्हें दे देगा इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्रैक्टेड एंगल पूछ लेगा, कोई भी एक चीज पूछ लेगा दो दे के। ठीक है, एंगल्स दे रखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो कितना हो जाएगा। इस यहां से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालने का, जहां पर हमें मीडियम्स के अंदर से लाइट की स्पीड है जो वो दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट अगर दे रखी है, तो हम क्या है वहां से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एक बार इसको उतारो, एक बार वीडियो देखता हूं कितनी लंबी होगी। इसी में करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, इसी में करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। जल्दी उतारो इसको।
देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब जब हमने रिफ्रैक्शन देखा था तो क्या था कि लाइट एयर से आ रही थी और किसी मीडियम में एंटर कर रही थी, तो इन दोनों के रेशो, इन दोनों का जो स्पीड का, सॉरी, इन दोनों के जो लाइट की स्पीड का रेशो है, एयर में किस लाइट की स्पीड कितनी थी और मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी थी, उसका जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स द मीडियम फ्रॉम एयर। मान लो यहां पर एयर में स्पीड थी जो लाइट की, वो 10 मीटर पर सेकंड थी सपोज, ठीक, अंदर गई इसमें तो 8 होगी, कितनी चेंज होगी? 2 की। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इट इज डिनोटेड बाय एन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को हम डिनोट करते हैं सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को डिनोट करते हैं हम वी से। और सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब देखो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी 9 यूनिट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। हाँ जी, अगर क्या कहते हैं, कहीं जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम हो तो स्पीड ऑफ जो क्या कहते हैं sound लाइट, होती है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट में साउंड, अच्छा, वो अफेक्ट होते हैं क्योंकि लाइट को तो कोई वो नहीं चाहिए ना पार्टिकल मूव होने के लिए। लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, साउंड के लिए पूछ रहा हूँ कि साउंड की स्पीड अफेक्ट होती है जब कम पार्टिकल। बिल्कुल। साउंड सॉलिड में अच्छे से ट्रैवल करती है या फिर एयर में? सॉलिड के ऊपर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा मिल रहे हैं उसको पास करने के लिए। जो हमें जैसे स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, हम्म, जो बताते हैं नहीं, तो वो एयर की या सॉलिड की है? सॉलिड की है, स्पीड ऑफ द साउंड बताते हैं। क्योंकि अच्छे से तो सॉलिड में पास करती है ना। ठीक है, तो सर कहते हैं कहीं पर भी उसी को जो हमें स्टैंडर्ड जैसे गिवन है स्पीड ऑफ जिस चीज साउंड। का, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, रुक जा थोड़ी देर अभी। ठीक है, अब देखो भाई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मीडियम, कि जो मीडियम हमारे पास उसका नेचर कैसा है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम या डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, और वेवलेंथ और कलर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इन चीजों पर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, मिरर तक का हमने देख लिया, हमने मैग्निफिकेशन कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो गया। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, सॉरी लेंसेज। लेंसेज 2 टाइप्स के हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, वही 2 टाइप के लेंसेज हैं। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट जो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। टिल देन